नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आज एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर, जो कि एसएससी के संदर्भ में है। एसएससी ने सीपीओ के वैकेंसियों को निकाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने सीपीओ 2022 की भर्ती इन्होंने निकाला है, जो कि एसआई दिल्ली पुलिस और आर्म फोर्सेस के संदर्भ में है। ये आज मतलब अभी नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी करने का और जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो आज ही है, यानी कि 10 अगस्त है। तो जहाँ तक संभावना है यह फॉर्म आप लोगों का नोटिफिकेशन के साथ शाम को या फिर रात तक ये आ सकता है। तो फॉर्म आने से पहले ही हम क्यों ना जान लें इसके बारे में वो सभी चीज़ें जो एक फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी को बहुत आवश्यक है जानना। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ ऊपरी बात कर लेते हैं कि आखिर ये एसएससी सीपीओ है क्या और ये किस प्रकार की भर्ती कराती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एसएससी है वो बहुत सारे पोस्टों की भर्ती करती है, खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित पोस्टें होते हैं उनके लिए। तो ये जो सीपीओ है, सीपीओ यहाँ पे डिनोट करता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम के संदर्भ में। यानी कि इसमें देखिए, इसमें जो एसआई की पोस्टें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनमें जो एसआई की पोस्टें होती हैं, और जो दिल्ली पुलिस में जो एसआई की भर्ती की जाती है वह एसएससी सीपीओ के तहत ही की जाती है। और साथ में जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, जैसे कि आपका बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, उसके बाद आईटीबीपी हो गया, उसके बाद ऐसी बहुत सारी जो अर्धसैनिक बल हैं, संस्था हैं, उसमें जो भी एसआई की भर्तियां होती हैं वो इसी के थ्रू ली जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आज इस समय जो वैकेंसी निकली है उसमें क्या क्या मांगा जाएगा आप लोगों से, ताकि आप लोग पहले ही तैयार रह सकें। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो देखिए 10/8/2022 से, यानी कि आज के डेट से लेकर 30/8/2022 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और ऐसा ही ये जो एसएससी है इसने घोषणा किया है। एग्ज़ाम डेट इसका जो पहला पेपर होगा, पहले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, पहला पेपर आप लोगों का वही नवंबर 2022 में शेड्यूल किया गया है, लेकिन अभी तारीख नहीं बताई गई है। तो अभी जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में पता चल जाएगा आप लोगों को। एजुकेशन एलिजिबिलिटी या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग के पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपके पास बैचलर डिग्री है, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे दो तरह की भर्तियां ली जाती हैं। एक तो दिल्ली पुलिस में एसआई की भर्ती होती है, और बाकी सभी आर्म फोर्सेस में एसआई की भर्ती होती है, यानी कि सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एसआई की भर्ती ली जाती है। आप लोग को ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ड्राइवरी लाइसेंस लगता है, एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल के लिए केवल दिल्ली पुलिस में। यानी कि यदि आप दिल्ली पुलिस में एसआई के पद के लिए भरते हैं इस फॉर्म को, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास बाइक और कार का ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही आप एसआई दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप आर्म फोर्सेस के लिए फॉर्म बड़े आसानी से भर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जो ड्राइविंग लाइसेंस इसमें कंपलसरी रहता है वो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी रहता है। यानी कि यदि आप दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पे तैनात होना चाहते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। यदि फीमेल हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए। दूसरी बात, हम एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट इसमें 20 से 25 साल मांगा जाता है, यानी कि आपकी एज 20 साल से 25 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखिए एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। तो यदि एससी एसटी कैंडिडेट के पास और ओबीसी कैंडिडेट्स के पास उनके अपने जाति प्रमाण पत्र हैं तो उन्हें छूट मिल जाएगा। तो यानी कि एससी एसटी को 20 से 30 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं, और ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो 20 से 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अभी इसमें देखिए कट ऑफ डेट के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि इसमें 1/1/2023 कट ऑफ डेट हो इसका, 2023 संभावना है कि 2023 इसका कट ऑफ डेट हो, यानी कि 2023 तक आपकी जो उम्र है वह 20 से 25 के बीच होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फिलहाल अभी इसकी कट ऑफ डेट के बारे में नहीं बताया है तो अभी मैं भी कुछ कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 100 रुपये लगता है, जिसमें
जिसमें से जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को केवल देना होता है, वो भी मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट हो गए या फिर एससी एसटी कैंडिडेट हो गए तो उन्हें फ़ीस जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका फ़ीस नहीं लगेगा। केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यदि मेल हैं तो उन्हें 100 रुपये देना पड़ेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की कि किस प्रकार से इसमें भर्ती होती है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये कोई छोटी मोटी पद नहीं है, बहुत अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी करते हैं। खासकर एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया और एसएससी सीजीएल हो गया, इनकी तैयारियां अभ्यर्थी जाकर शहरों में करते हैं। तो इसके सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को समझना सबसे आवश्यक है। इसमें जो एग्ज़ाम डेट की बात की गई है, जो कि नवंबर 2022 बताया गया है, यह पेपर फर्स्ट के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा है। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप लोगों का एक पेपर फर्स्ट होगा, फिर पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि दौड़ कराया जाएगा आप लोगों का, और सारी प्रक्रिया इसमें होती हैं। और पेपर सेकंड होगा उसके बाद, और फिर आप लोग का डीएमई यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके आप लोग का सिलेक्शन होगा। यानी कि सबसे पहले आप लोग को एक पेपर फर्स्ट देना होगा, पेपर फर्स्ट के आधार पर आप लोग का कट ऑफ बनेगा, फिर ये निर्धारित किया जाएगा कि आप पीएसटी और पीटी में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। पीटी और पीएसटी जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आप लोग पास कर लेंगे तो फिर आप लोगों को पेपर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट के आधार पर फिर से कट ऑफ बनाया जाएगा, और फिर आप लोगों को डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, और फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जाके आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। तो आप लोग के स्क्रीन पे प्रदर्शित होगा, सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, जो कि 50 प्रश्न होते हैं 50 नंबर के। और उसके बाद आप लोगों का जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 नंबर के। और उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के प्रश्न होते हैं 50 प्रश्न 50 नंबर के। और उसके बाद इंग्लिश कम्प्रिहेंशन का पेपर होता है 50 नंबर 50 पेपर। ये जो टोटल ड्यूरेशन होता है पेपर का वो 2 घंटे का होता है, यानी कि 200 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा आप लोगों का। तो चलिए बात कर लेते हैं हम पेपर सेकंड की, कि पेपर सेकंड में क्या क्या होता है। तो पेपर सेकंड में बस आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रिहेंशन का पेपर होगा, यानी कि केवल इंग्लिश लैंग्वेज के 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे, और 2 घंटे का ये पेपर होगा। ये जो दोनों पेपर होगा आप लोगों का, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो भी होता है, वो मुख्य रूप से आप लोग का ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस का पेपर होता है ये, यानी कि एक प्रश्न रहेगा और 4 उसके उत्तर रहेंगे। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। और ख़ासकर देखिए जो इंग्लिश पोर्शन है वो तो केवल इंग्लिश में आएगा, लेकिन जो रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जीके जीएस हो गया, ये सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। और माइनस मार्किंग की बात करें तो दोनों पेपर का जो माइनस मार्किंग होता है वो 0.25 मार्क का होता है। और एक ज़रूरी बात ये कि यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें लाभ मिलेगा, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आप लोगों को नंबर दिया जाएगा यदि आपके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी का। यदि आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को 10 नंबर तक मिल सकता है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलेगा, और एनसीसी ए है तो आप लोग को 4 नंबर इसमें बोनस नंबर आप लोग को मिलेगा। तो ये आप लोग को फ़ायदा होगा एनसीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हमारा हो गया पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में, यानी कि पेपर फर्स्ट पहले होता है, फिर पीएसटी, फिर पीईटी होगा, फिर पेपर सेकंड कराया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पीएसटी और पीईटी में क्या क्या मांगा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग का पीएसटी होता है, तो पीएसटी के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि दिखाया जा रहा है कि मेल कैंडिडेट का जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और किसका, ये जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, और एससी कैंडिडेट हैं तो उनका जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो किसी हिली एरिया से संबंध रखते हैं, 165 सेंटीमीटर यदि उनका हाइट है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और यदि वह शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स हैं तो उनकी जो हाइट होनी चाहिए वह 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट यहाँ पे देखिए पहले यानी कि ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, और उनका न्यूनतम फुलाव 85 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए।
वहीं हम हिली एरिया की बात करें तो हिली एरिया के अभ्यर्थियों का भी 80 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल चेस्ट, और फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। वहीं हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट्स का यानी कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का, तो उनका जो चेस्ट होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंसन के बाद यानी कि इनका भी जो एक्सपेंसन मांगा जाता है वो 5 सेंटीमीटर का मांगा जाता है, जो कि 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम महिला कैंडिडेट्स का। तो महिला कैंडिडेट्स का आप लोग की जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए यदि वह EWS, जनरल, OBC या फिर SC कैंडिडेट हैं। यदि हिली एरिया के संदर्भ में फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनका 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और यदि शेड्यूल ट्राइब से महिला कैंडिडेट हैं तो उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह कि इनका चेस्ट का नाप नहीं किया जाता, यानी कि महिलाओं के चेस्ट का नाप नहीं होगा, बस उनकी हाइट मापी जाएगी। इसमें वेट मापा जाता है, लेकिन वो उनके हाइट के हिसाब से उनका वेट मापा जाता है, जो कि अलग क्राइटेरिया होता है उसमें। तो अब हमारा हो गया PST। चलिए अब हम बात कर लेते हैं PET की, यानी कि PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, इसमें क्या क्या मांगा जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। तो PET जो टेस्ट होगा उनका सबसे पहले तो 100 मीटर का रेस होगा, जो कि 16 सेकंड में उनको पूरा करना होगा। फिर उनका 1.6 किलोमीटर का रेस होगा, जो कि 6.5 मिनट में पूरा करना होगा। फिर उनका लॉन्ग जंप होता है, जो कि 3.65 मीटर का होता है। 3 चांस मिलते हैं, यानी कि 3 चांस में आप लोगों को एक बार कभी भी 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप कूदना होगा। यदि हाई जंप की बात करें, यानी कि ऊंची कूद की बात करें, तो 1.2 मीटर का उन्हें हाई जंप करना होगा। 3 चांस इसमें भी मिलेगा। शॉर्ट पुट की बात करें, यानी कि गोला फेंक की बात करें, तो इसमें आप लोग को एक 16 LBS यानी कि लगभग 7.25 किलोग्राम का एक गोला मिलेगा, जो आप लोग को 4.5 मीटर तक फेंकना होगा, यानी कि इतनी दूरी तक फेंकना होगा, इससे कम नहीं फेंकना होगा। और इसके लिए भी आप लोग को 3 चांस मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं महिला कैंडिडेट का। तो महिला कैंडिडेट का इसमें सबसे पहले तो 100 मीटर का रेस होगा, जो कि 18 सेकंड का होगा, यानी कि 18 सेकंड में आप लोग को 100 मीटर दौड़ना होगा। फिर आप लोग का 800 मीटर का रेस होगा, जो कि 4 मिनट में आप लोग को पूरा करना होगा। फिर लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर का, जिसमें 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस में एक बार आप लोग को कूदना होगा। और हाई जंप होगा इसमें 0.9 मीटर का, जिसमें भी आप लोग को 3 चांस मिलेगा। गोला फेंक महिलाओं का यहाँ पे नहीं होता है, और ना ही चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह प्रोसेस था पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और PST और PET का। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता है। पहले डॉक्यूमेंट डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जाकर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। फिलहाल अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने दीजिए, अभी इसके बारे में यानी कि पोस्टों के बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। तो जब सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हम फिर वीडियो लेकर आएंगे, और जो अधूरी चीज़ें रह गई हैं वो भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि ये जितनी जानकारियाँ हैं वो लगभग पर्याप्त हैं, और आप लोगों को फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं इसकी जानकारी आप लोगों को अवश्य हो गई होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नए वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।